हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं। इससे पीछे के वीडियो में हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रॉपर्टीज़ को भी जाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है नेचुरल मेथड। कि नेचुरल मेथड जिसके अंदर हम कोई भी मेडिसिन, कोई भी पिल, कोई भी डिवाइस यूज नहीं करते हैं, उससे कैसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। देखिए, नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो ये किस मेथड के ऊपर बेस है कि स्पर्म और ओवम यानी मेल और फीमेल गैमेट की मीटिंग को ही रोकना है। जब वो मीट नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनेगा और ना ही प्रेगनेंसी होगी। तो सबसे पहला है नेचुरल मेथड के अंदर पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो वहाँ जाना था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अप्रोक्सीमेट मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी 14th डे के ऊपर जब LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैक्सिमम हो जाता है तो उस समय ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्या होता है कि ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte या हम कहेंगे ओवम का बाहर निकलना और वहाँ से उसका फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाना। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये ओवरी से निकल कर जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, यानी ओवरी की वॉल को रप्चर करके और जो एग जो कि सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में है या हम कहेंगे ओवम, वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और इस समय यदि स्पर्म भी यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्पर्म और ओवम की मीटिंग के। तो ये मेथड किसके ऊपर बेस है? पीरियोडिक एब्सटिनेंस के। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17th डे के दौरान सेक्सुअल एक्ट ना किया जाए, क्योंकि उसी दौरान ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्पर्म और एग की मीटिंग के। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17th डे जो है वो फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। इसीलिए इस दौरान यदि सेक्सुअल एक्ट ना किया जाए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो इससे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। नेचुरल के अंदर अगला मेथड है आपका विड्रोल और कोइटस इंटररप्टस is another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। तो इंसेमिनेशन क्या होता है कि भाई जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है यानी पेनिस है वो अपना इजैकुलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इजैकुलेट करता है थ्रू द वजाइना। तो अब ये प्रोसेस किसके ऊपर बेस है? विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस। इसके ऊपर है कि जब इजैकुलेशन होने वाला होता है यानी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से सीमन या स्पर्म बाहर निकलने वाला होता है, उस समय वो पेनिस को हटा लिया जाता है वजाइना से, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से हटा लिया जाता है, और जिसके कारण वो इजैकुलेटेड स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर ना हो सके। तो इसको हम कहते हैं कोइटस इंटरप्टस या विड्रोल मेथड। तीसरा मेथड देखिए नेचुरल मेथड के अंदर लैक्टेशनल एमन्योरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल एमन्योरिया का मतलब क्या है कि जब पार्चुरेशन होता है यानी डिलीवरी होती है उसके बाद लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है यानी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब तक लैक्टेशन चलती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। तो जब साइकिल ही नहीं आती तो मतलब एग ही नहीं आ रहा है, तो प्रेगनेंसी के 0 चांस होते हैं। तो इस पीरियड को भी यूज किया जाता है। देखिए लैक्टेशनल एमन्योरिया absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। पार्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशन चलती है तो उस दौरान ओवुलेशन नहीं होता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। therefore as long as mother breastfeeds the child fully चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, यानी इस दौरान
प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन। डिलीवरी के बाद, पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक ही यह मेथड इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद फिर से ओवुलेशन और साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन नेचुरल मेथड्स, साइड इफ़ेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील, चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। तो नेचुरल मेथड के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल कम होते हैं क्योंकि हम बाहर से कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके फेलियर होने के चांसेस भी हाई होते हैं, यानी प्रेगनेंसी इस केस में हो सकती है, फेलियर के ज़्यादा चांस हैं। नेचुरल मेथड के बाद अगला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसको हम कहते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मतलब रुकावट। तो रुकावट किस चीज़ में लानी है? स्पर्म और जो एग है, यानी मेल और फीमेल गैमेट को फिजिकली मीट करने से बचाना है, उसकी मीटिंग को रोकना है। तो उसके लिए कोई ना कोई बैरियर बीच में लगा दिया जाता है, जैसे कि ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो फिजिकल मीटिंग रोकी जाती है एग और स्पर्म की बैरियर की हेल्प से। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो जो बैरियर मेथड है वो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। कॉन्डम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर या लेटेक्स शीथ दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। तो बैरियर किस चीज़ का बना होता है? तो कॉन्डम्स होते हैं जो कि रबर या फिर थिन लेटेक्स शीट के बने होते हैं, और उसको मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी पेनिस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, या फीमेल के केस में वजाइना या सर्विक्स को इसको कवर किया जाता है, बैरियर लगाया जाता है। जस्ट बिफोर कोइटिस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। सेक्सुअल एक्ट से पहले इसको यूज किया जाता है, और इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो सीमन है इजैकुलेशन के बाद सीमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना कर सके। दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो इससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है मेल कॉन्डम के लिए। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स। तो आजकल इसका इस मेथड का यूज ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये एडिशनल इसके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये डिजीज जो स्प्रेड होती हैं सेक्सुअल एक्ट के कारण, एड्स हो गया, STDs हो गए, उनको भी रोकता है, यानी ये इन्फेक्शन को रोकता है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे कि क्या होते हैं, तो डिस्पोजेबल होते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, जो यूज़र फ्रेंडली होता है, वो जो यूज़र जो होता है वो सेल्फ ही इंसर्ट कर सकता है। एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूज़र, और इसके कारण प्राइवेसी भी यूज़र को मिल जाती है। इसके साथ साथ अलग बैरियर मेथड और भी तो होते हैं, जैसे कि पहला आपको कॉन्डम के बारे में बताया, इसके बाद डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स, ये 3 अलग बैरियर और यूज किए जाते हैं जो कि रबड़ के ही बने होते हैं। आर ऑल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। तो ये जो तीनों हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। तो वो कैसे रोकते हैं? स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं सर्विक्स के अंदर। दे आर रीयूजेबल, तो वो रीयूजेबल हैं। स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो इनके साथ साथ, बैरियर के साथ साथ कुछ क्रीम और जेलीज भी आती है मार्केट में, जिसको हम स्पर्मिसिडल जेलीज या स्पर्मिसिडल क्रीम कहते हैं। स्पर्मिसिडल मतलब जो स्पर्म को किल कर सकता है, उसको भी इनके बैरियर मेथड्स के साथ यूज किया जाता है इसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये था दूसरा मेथड, बैरियर मेथड। अगला देखिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नाम से ही लग रहा है इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस इंसर्ट किया जाता है। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, IUDs हम बोलते हैं। दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स इन यूट्रस थ्रू वजाइना।
तो इसको यूट्रस के अंदर नर्स या डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। These intrauterine devices are presently available और नॉन मेडिकेटेड IUDs, तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ नॉन मेडिकेटेड होती हैं, कुछ कॉपर रिलीजिंग IUDs होती हैं, कुछ हार्मोन रिलीजिंग IUDs होती हैं। तो कोई ऐसा डिवाइस है जो कि कोई ना कोई कंपोनेंट को या केमिकल को रिलीज करेगा। तो सबसे पहला है नॉन मीडिएटेड IUDs का एग्जांपल है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग IUDs के अंदर आते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। आपको याद रखना है ये चीज़ें, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग IUDs होती हैं जैसे कि प्रोजेस्टेट, LNG-20। तो नाम से ही लग रहा है जैसे IUDs इंक्रीज क्या करती हैं, IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो IUDs करती क्या है, तो ये फैगोसाइटोसिस यानी स्पर्म की किलिंग को बढ़ा देती है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है कि भी सेल का एनगल्फ करना। तो ये स्पर्म जो सेल्स हैं उसकी फैगोसाइटोसिस यानी उसकी किलिंग को बढ़ा देंगे यूट्रस के अंदर। और यहाँ पर जो कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं वो क्या करती हैं, जो कॉपर जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, साथ में उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी स्पर्म करता है। और जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं वो क्या करती हैं, मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। जो यूट्रस जो होता है उसको अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, अगर जाइगोट बन भी गया, एम्ब्रियो बन भी गया, उसके बाद वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। तो ऐसी फीमेल के लिए आइडियल होता है जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। अगला देखिए, ओरल पिल्स होती हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन्स और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय द फीमेल्स। तो पिल्स के अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, या तो प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा या प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हार्मोन से क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। अगर हम बाहर से एक्टोपिक हार्मोन लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण जो साइकिल इर्रेगुलर हो जाएगी। साइकिल के अंदर जो एग बनेगा वो पूरा अच्छे से नहीं बन पाएगा। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है एंड हैंस बी पॉपुलर कॉल्ड एज पिल्स। तो जैसे कि आपने ऐड देखा होगा, आई पिल्स आती है करके। तो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 21 days तक खानी होती हैं और स्टार्ट कहाँ से होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 to 6 day से लेना स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो हर एक साइकिल के अंदर ऐसे ही रिपीट करना है, सिर्फ जब मेंस्ट्रुएशन होगी यानी जब ब्लीडिंग होगी उस दौरान ही नहीं करना है। उसके बाद फिर से अगली साइकिल स्टार्ट होगी तो उस वहाँ से फिर से आपको ये आई पिल्स का जो यूज है वो स्टार्ट करना पड़ेगा जब तक कि प्रेगनेंसी को रोकना है। They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard of entry of sperm. Way of action क्या है इसका, तो ये इनहिबिट करते हैं, ओवुलेशन को नहीं होने देते, इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर हार्मोन्स की गड़बड़ी कर दी। हार्मोन्स का जो ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसके कारण ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। और जो सर्विकल म्यूकस जो है, जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस रिलीज होता है, वो भी जो स्पर्म्स की एंट्री को रोकने का काम करता है। पिल्स आर वेरी इफ़ेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वेरी इफ़ेक्टिव होती हैं, लेसर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
और एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, वेल एक्सेप्टेड, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा। तो एक ब्रांड है सहेली करके। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। तो इसके अंदर सहेली जो ब्रांड है इसके अंदर नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन आती हैं पिल्स की। इट इज़ वंस ए वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो इसको, ये जो सहेली है इसको आपको वंस ए वीक में एक ही पिल खानी होती है और जिसके बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट हैं और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी इसको प्रेगनेंसी को रोकने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट जो मेथड है वो आएगा आपका सर्जिकल मेथड। देखिए, प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोंग विद कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी मेक यूज बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। अगला जो मेथड है अभी सर्जिकल से पहले कि भी इंजेक्शन और इम्प्लांट, कि भाई इंजेक्शन लगवा लें या फिर किसी भी डिवाइस को इम्प्लांट करवा लें। तो इसकी इंजेक्शंस के अंदर क्या होता है, तो वही हार्मोनल कॉम्बिनेशंस है जो कि पिल्स के अंदर मिलते हैं। Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer। तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोर्टेज हैव बीन फाइंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape और casual unprotected intercourse। तो क्या होता है कि भाई रेप के केस में यदि आपको प्रेगनेंसी रोकनी है तो उस केस में प्रोजेस्ट्रोन, ये जो कॉम्बिनेशन है, या तो आई पिल्स का जिसके अंदर हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है, आईयूडीज विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर अंदर, जो सेक्सुअल एक्ट के 72 आवर्स के अंदर अंदर इसको यूज करना है, आईयूडीज को या फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशंस को, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए। अब जो लास्ट मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। देखिए डायग्राम से बहुत ही साफ साफ समझ में आएगा आपको। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, आर जर्नली एडवाइज फॉर मेल और फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर। तो इसका मतलब क्या है, जब बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लाइफ टाइम के लिए, ये क्या है, परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, परमानेंट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर दो मेथड होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे तो। एक वैसेक्टोमी है, वैसेक्टोमी मेल के केस में होती है। वैसेक्टोमी के अंदर, वैसेक्टोमी से वाइस डिफरेंस ये वर्ड आया है वैसेक्टोमी, जो टेस्टिस से जो ट्यूब निकलती है उसको हम वैस डिफरेंस कहते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड है। सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, जो वैस डिफरेंस इसको कट करके और बांध दिया जाता है, ताकि अब टेस्टिस से स्पर्म तो आएंगे लेकिन वो इसके आगे नहीं जा पाएंगे, उसकी एंट्री रोक दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। तो इजैकुलेशन होगा भी तो उसमें सिर्फ जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन है वही होगी, मेल गैमेट यानी स्पर्म नहीं होगा। अब देखिए ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहाँ से वर्ड आया है आपका, फेलोपियन ट्यूब से, फेलोपियन ट्यूब से आया है। देखिए फेलोपियन ट्यूब को टाई कर दिया जाता है, उसके बाद कट करके टाई कर दिया जाता है। तो एग तो निकलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगी, लेकिन वो एग यहाँ तक आने के बाद आगे नहीं जा पाएगा, तो यूट्रस तक नहीं जा पाएगा। तो ये हैं आपके दो सर्जिकल मेथड। करते कब हैं, जब परमानेंट टर्मिनेशन करना हो। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंशन कॉन्सेप्शन। तो गैमेट की ट्रांसपोर्ट को ही रोक देते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी and that in female is called tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up, though a small incision on the scrotum। तो स्क्रोटम के ऊपर एक स्मॉल इंसिजन किया जाता है, कट करके सर्जरी की जाती है और उससे क्या किया जाता है, वेस्ट डिफरेंस को कट करके और टाई कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब से याद रखना, ट्यूब, ए स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, दो स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। तो एब्डोमेन के ऊपर थोड़ा सा इंसिजन लगता है, कट लगता है, उसके बाद ये सर्जरी से कर दिया जाता है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट
देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी मतलब यदि आप दोबारा से प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और इसको नहीं यूज करना चाहते, वो बहुत ही पुअर है, हम कहेंगे नील है। आगे देखिए, इट नीड्स टू बी एम्फिसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है, इसको आपको मेडिकल प्रोफेशनल से डिस्कस करना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इनके रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट यानी कॉन्सेप्शन या प्रेगनेंसी। तो इसको क्यों यूज किया जाता है? सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। नेचुरल बॉडी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सिर्फ कॉन्सेप्शन या फिर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो पर्सनल चॉइस होती है कि वो प्रेगनेंसी को रोकना चाहता है या कोई बच्चों के बीच में गैप देना चाहता है, तो उस दौरान उसको यूज करना चाहिए। नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको काफ़ी यूज होने लगा है पॉपुलेशन की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को देखते हुए। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नोजिया है, एब्डोमिनल पेन है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर तक भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP।